बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मेरे पास जमात हफ्तम की उर्दू की किताब है और इसमें से आज हम सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। और सबक नंबर 12 जो है उसका उन्वान है सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा है। ठीक है, इसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। मरीहा 7वीं जमात में पढ़ती है। पिछले 2 हफ्तों से उसके जमात तालीम और तफरीह सैर का प्रोग्राम बना रही थी। कोई तालिबा मंगला डैम जाना चाहती थी तो कोई कोहिस्तान नमक खेवड़ा देखने की शौकीन थी। खेवड़ा माइन जो ये एशिया की सबसे बड़ी माइन है। कोई हिरन मीनार देखने की ख्वाहिश जाहिर कर रही थी तो कोई छांगा मांगा के जंगल की सैर करने की तमन्ना रखती थी। तमन्ना यानी ख्वाहिश रखती थी। लड़कियों से सैर के लिए किसी एक मकाम का फैसला नहीं हो पा रहा था। वाला आखिर सब तालिबात ने फैसले का हक अपनी प्यारी उस्तानी मिस मुमताज़ को दे दिया। मिस मुमताज़ ने कहा, प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हम जल्द लाहौर जाएंगे। वहाँ मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद और शाही किला देखने के बाद हम सहपैर को वाघा की सरहद पर जाएंगे और परचम उतारने की तकरीब देखेंगे। अगला पैराग्राफ है मुकर्रर दिन, यानी कि जो दिन मुकर्रर किया गया था वो सहपैर के वक्त वाघा की सरहद पे पहुंचे। फिजा मिली नगमों से गूंज रही थी। लोग बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे थे। वो पाकिस्तान का वतन क्या ला इलाहा इल्लल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लाउड स्पीकर की आवाज़ और लोगों के नारों के बायस कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। लाउड स्पीकर पर नगमा गूंज रहा था, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। लोग इस नगमे पर झूम रहे थे। हजारों लोगों के हाथों में पाकिस्तानी झंडे और झंडियां थीं। वो इन्हें फजा में लहरा रहे थे। सामने वाघा के सरहदी दरवाजे पर सब्ज़ हिलाली परचम पूरी आबोताब के साथ लहरा रहा था। आबोताब का मतलब होता है शानो शौकत। आबोताब का मतलब होता है शानो शौकत। सूरज गुरूब होने को था। अब परचम उतारने का मरहला आन पहुंचा था। पाकिस्तान रेंजर्स की चाको चौबंद कहते हैं एक्टिव को। जवानों ने बड़े अदब एहतराम के साथ परचम की रस्सी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खींचना शुरू किया। रफ्ता रफ्ता यानी आहिस्ता आहिस्ता परचम नीचे आता गया। जब परचम इतना नीचे आ गया कि इसे हाथ में पकड़ा जा सके तो पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने कमाल चाबकदस्ती और महारत के साथ यानी हुनरमंदी और महारत के साथ परचम को तय किया, अदब के साथ ट्रे में सजाया और बावकार अंदाज में चलते हुए कमरे में चले गए। यूं पुरजोश और पुरवकार तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। इख्तिताम मतलब ख़त्म हुई। वापसी पर मिस मुमताज़ और तालिबात कौमी परचम के हवाले से बातचीत करते नहीं, जो कुछ इस तरह से है। अब उनमें कन्वर्सेशन हो रही है, डायलॉग हो रही है उनके दरमियान में। राबिया ये स्टूडेंट है, वो मैम से पूछती है, मैडम हमें कौमी परचम के बारे में कुछ मालूमात दें। मैडम कहने को तो यानी मैम उनको बताती हैं, कहने को तो परचम कपड़े का एक टुकड़ा होता है, लेकिन ये कपड़ा किसी खास तनासुब और मखसूस रंगों के बायस परचम भी शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं रखता, बल्कि ये इस मुल्क की इज्जत और वक़ार की अलामत बन जाता है। कौमी परचम किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होता है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का निशान है। ठीक है, हर मुल्क का अपना एक ख़ास परचम होता है, उसके ऊपर कुछ ख़ास निशानात बने होते हैं। फातिमा मैडम हमारे परचम पर चांद सितारा क्यों बनाया गया? मैडम फातिमा बेटी, हमारा परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है। इसमें सब्ज़ और सफ़ेद रंग शामिल हैं। सब्ज़ रंग 1/4 और सब्ज़ रंग 3/4 होता है। सब्ज़ रंग पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है। अब हमारे पाकिस्तान में जो सब्ज़ रंग है वो ज़्यादा है। पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं, इसलिए जो सब्ज़ रंग है वो मुसलमानों को ज़ाहिर करता है, और जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों को यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये बाकी किसी और मज़हब के रहने वाले हैं, तो वो उनको शो करते हैं, उनको अक़लियतें कहते हैं। हम कौमी तराने में पढ़ते हैं, परचम सितारा हो हिलाल, रह बरे तरक्की हो कमाल। इसका मतलब यह है कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल कहते हैं पहली रात का चांद, हमारी तरक्की का रहबर है। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चांद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह के फजल करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामजन रहेगा। इस पर 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। 5 कोनों से इस्लाम के 5 सतून मुराद हैं। सुंबल मैडम, हमारे परचम का डिज़ाइन किसने बनाया था? मैडम सुंबल ने बहुत उम्दा सवाल किया। अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे कौमी परचम का डिज़ाइन किस शख्सियत ने तैयार किया था। तो जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने हमारे प्यारे परचम का डिज़ाइन तैयार किया था। किसने हमारे प्यारे परचम का डिज़ाइन किसने तय किया था? जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने। कुरतुलैन मैडम, हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हमें कौमी परचम का अदब एहतराम करना चाहिए। आप हमें बताइए कि किस तरह कौमी परचम का हम एहतराम कर सकते हैं। मैडम आपने ये सवाल करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं खुद भी चाहती थी कि इस सिलसिले में आपसे बात करूं। याद रखिए, जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाए तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। ठीक है, यानी
अपने मुल्क में अगर कई मुल्कों के परचम लहरा रहे हों तो उस मुल्क के झंडे से ऊंचा किसी का झंडा नहीं होता। सायरा मैडम, अभी हमने वाघा की सरहद पर देखा था कि गेट पर पाकिस्तान के परचम के साथ भारत का परचम भी लहरा रहा था और दोनों एक जैसी बुलंदी पर थे। मैडम सायरा बेटे, हमने बिल्कुल ठीक कहा। अलबत्ता याद रखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमारात और अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊंचा लहराता है। बाकी सब ममालिक के परचम एक से ऊंचाई पर लहराते हैं। अगर किसी इदारे के साथ कौमी परचम लहराया जाए तो कौमी परचम लाजमन ऊंचा रहेगा। बांस के साथ परचम का सफ़ेद रंग वाला हिस्सा आएगा। परचम के आदाब में एक निहायत अहम बात यह है कि इसे जूतों, पाँव जूतों, ज़मीन की किसी भी गंदी चीज़ें छूने से बचाना ज़रूरी है। इसी तरह परचम को तुलुए आफ्ताब के वक्त लहराना चाहिए, गुरूब आफ्ताब से पहले उतार लेना चाहिए। किसी सूरत परचम पर रात का साया नहीं पड़ने देना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताना भी ज़रूरी ख्याल करती हूँ कि पाकिस्तान में एक इमारत, एक बिल्डिंग ऐसी भी है जहाँ रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है। बहुत सी तालिबात हैरानी के साथ, मैडम वो कौन सी इमारत है? मैडम भाई ये पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ रात को भी परचम लहराता रहता है, लेकिन एक खास एहतमाम के साथ और ये कि मखसूस रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। नाइला मैडम, हम 14 अगस्त को अपने घरों, दुकानों, इमारतों पर कॉपी में परचम लहराते हैं, मगर ये परचम रात के वक्त नहीं उतारते। मैडम बेटी, लोगों को मालूम ही नहीं कि परचम के आदाब क्या हैं। अगर इन्हें मालूम हो कि रात के वक्त परचम लहराना परचम की तौहीन है तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा नहीं करेगा। आयशा मैडम, 14 अगस्त को हम अपने स्कूलों, बाजारों और घरों को कागज़ की झंडियों से भी सजाते हैं। हम इन झंडियों को उतारना भूल जाते हैं। हवा के चलने से या बारिश की वजह से ये झंडियाँ ज़मीन पर गिरती रहती हैं। आपने अभी बताया कि झंडे का ज़मीन या जूतों से छूना आदाब के खिलाफ है, लेकिन हम तो इसका ख्याल नहीं रखते। मैडम अब बच्चों से कहती हैं, आपने एक बहुत अहम नुक्ता होता है इम्पॉर्टेंट बात, यानी कि अहम बात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। ये हमारा फ़र्ज़ है जहाँ कपड़े से बने हुए झंडे का एहतराम करें, वहाँ कागज़ या प्लास्टिक के बने हुए झंडियों का भी दिलो जान से अदब व एहतराम किया जाए। झंडियों का ज़मीन पर गिरना और इन्हें पाँव तले रोना बहुत बुरी बात है। झंडियाँ लगाने वालों को इस बात की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए कि कोई झंडी नीचे ना गिरे। इसी तरह कौमी परचम में कोई लफ्ज़ या तस्वीर ना बनाई जाए। इसी तरह परचम को जलाना भी इसकी तौहीन है। परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग परचम को सलूट करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश की हालत में बाअदब खड़े रहते हैं। तमाम तालिबात ने मिस मुमताज़ का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने इतनी उम्दा बातें बताई। सबने दिल से वादा किया कि वो परचम के इन आदाब का हमेशा ख्याल रखेंगी। और तो स्टूडेंट्स, ये तो थी चैप्टर की रीडिंग। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि झंडे की क्या अहमियत होती है। हर मुल्क का अपना एक ख़ास झंडा होता है। हमारे पाकिस्तान का जो झंडा है उसमें 2 रंग हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। सब्ज़ रंग जो है वो ज़्यादा है, उसकी जो मिकदार, उसकी जो तनासब है वो ज़्यादा है। तो वो किसको ज़ाहिर करता है? वो मुसलमानों को ज़ाहिर करता है, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। और जो सफ़ेद रंग है वो कम तनासब में है, तो वो माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा उसमें जो 5 कोनों वाला जो सितारा है वो किसको ज़ाहिर करता है? वो इस्लाम के 5 सुतूनों को ज़ाहिर करता है। उसके अलावा जो हिलाल है, जो पहली रात का चाँद जो बना हुआ है, वो इस बात की निशानदेही करता है कि जिस तरह चाँद बढ़ते बढ़ते एक पूरा चाँद बन जाता है, इसी तरह हमारा जो मुल्क है वो भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल तय करके रहेगा। इसके अलावा मैडम बच्चियों को क्या बता दें कि परचम का अदब किस तरह से करना चाहिए। हमें रात को परचम नहीं लहराना चाहिए और झंडियों को और जो परचम होता है उसको पाँव तले नहीं रोना चाहिए। आपको भी आइंदा इन बातों का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। हमारा पहला सवाल है, क्या गुलाम कौमों का भी परचम होता है? नहीं, गुलाम मुल्कों का कोई परचम नहीं होता। ये मैं जवाबात आपको यहीं पे डिक्टेट करवा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ इनको नोट डाउन करते जाइएगा। हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चाँद और सितारा किस बात की अलामत थी? ये अगर हम पीछे जाएं, सफ़ा नंबर 64 पे जाएं तो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का रहबर है। यहाँ से देख के आप लिखेंगे, हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का रहबर है। ठीक है। इसके अलावा क्या था? चाँद और सितारा। सितारा किस बात की निशानदेही करता है? वो किस बात की निशानदेही करता है? 5 कोनों से इस्लाम के 5 सुतून मुराद हैं। 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 सुतूनों को जाहिर करता है। आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखेंगी। क्या लिखेंगी? कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का रहबर है और 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 सुतूनों को जाहिर करता है। आगे है, पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने। ये भी 64 नंबर सफ़े पे आपको मिलेगा। जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने हमारे प्यारे परचम का डिज़ाइन तैयार किया था। अगला सवाल है हमारा, 5 कोनों वाले सितारे का मतलब क्या है? 5 कोनों वाले सितारे का मतलब क्या है?
5 कोनों वाले सितारे से मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, 5 कोनों वाला सितारा किसको जाहिर करता है? इस्लाम के 5 सुतूनों को जाहिर करता है। अगला सवाल है, किस इमारत पर परचम को रात के वक्त मसनूई रोशनी की बदौलत रोशन रखा जाता है? पार्लियामेंट हाउस पे। क्या लिखेंगे आप इससे जवाब में? पार्लियामेंट हाउस पे रात के वक्त परचम को मसनूई रोशनी की बदौलत रोशन रखा जाता है। अगला सवाल है, रहबरे तरक्की व कमाल से क्या मुराद है? तो इसका जवाब क्या है? अगर आप पीछे जाएं तो यहाँ पे भी इसका जवाब लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो क्या आप यहीं से नोट कर लीजिएगा इसका मतलब है कि हमारे परचम में बना हुआ चांद हमारी तरक्की का राहबर है। जिस तरह हिलाल पूरा चांद बन जाता है, इसी तरह हमारा मुल्क भी तरक्की की आला मनाजिर तय करके रहेगा। एक दफ़ा फिर से मैं इसको डिक्टेट कर लेती हूँ। इसका मतलब है कि हमारे परचम पे बना हुआ चांद हमारी तरक्की का राहबर है। जिस तरह हिलाल पूरा चांद बन जाता है, इसी तरह हमारा मुल्क भी तरक्की की आला मनाजिर तय करके रहेगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तालिबात देखने गई वाघा की सरहद। अगला सवाल है, परचम पर सब्ज रंग होता है, कितना होता है? 3/4। कितना होता है? 3/4। अगला सवाल है, हिलाल कहते हैं, नंबर 1 ऑप्शन इसका ठीक है, पहली रात के चांद को। अगला सवाल है, रात के वक्त परचम नहीं उतारा जाता, कहाँ से नहीं उतारा जाता? पार्लियामेंट हाउस से। अगला सवाल है, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद अल्फाज लिखें। तालिबा, तालिबा जो है ये वाहिद है, उसकी जमा क्या होगी? तालिबात। अगला है तकरीब, तकरीब वाहिद है और इसकी जमा होगी तकरीब। अगला है हमारे पास मरहला, वाहिद है, इसकी जमा मराहिल। अदब, आदाब जमा और इसका वाहिद होगा अदब। शक्ल वाहिद है और इसकी जमा क्या होगी? अशकाल। अगला है अकवाम, जमा है तो इसकी वाहिद क्या होगा? कौम। अगला है नुक्ता, वाहिद, इसकी जमा नुकात। फर्ज वाहिद, फराइद जमा। वतन वाहिद और औतान जमा। अगला सवाल है, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। पहला लफ्ज़ है हमारे पास फिज़ा, तो फे के नीचे ज़ेर और ज़ोए के ऊपर ज़बर। अगला है हमारे पास हिलाल, हे के नीचे ज़ेर और लाम के ऊपर ज़बर। अदब, अदब, अलफ के ऊपर ज़बर और दाल के ऊपर भी ज़बर। एहतराम, अलिफ के ऊपर ज़बर, हे के ऊपर जज़म, ते के ऊपर ज़बर, रे के ऊपर भी ज़बर। एहतराम। इख्तिताम, अलिफ के नीचे ज़ेर आएगा और खे के ऊपर जज़म आएगी। ते और ते के ऊपर ज़बर आएंगी। तालिबात, तोए के ऊपर ज़बर आएगा, लाम के ऊपर जज़म, बात। ठीक है। इसी तरह शक्ल, आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्ल, शनाख्त, दुकान, बारिश और तवज्जो। अगला लफ्ज़ हमारे पास, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला लफ्ज़ है हमारे पास बुलंदी, बुलंदी के मुतज़ाद यानी उलट होगा पस्ती। तुलू, गुरूब, इख्तिताम, आगाज़, तरक्की, तनज़्ज़ुली, मसनूई, कुदरती। रिपीट कर देती हूँ मैं, बुलंदी, पस्ती, तुलू, गुरूब, इख्तिताम, आगाज़, तरक्की, तनज़्ज़ुली, मसनूई और कुदरती। सवाल नंबर 6 जो है ये जुमलों में इस्तेमाल करने आपने या आप लोगों ने खुद से करने। इसके बाद अगला सवाल है, कौमी परचम के आदाब पे एक पैराग्राफ लिखें। हमने आदाब काफ़ी सारे डिस्कस किए हैं चैप्टर की रीडिंग के दौरान, तो ये आप लोगों ने खुद से करना है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है। सवाल नंबर 8 है, दी गई मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों को मिलाइए, जैसे तालीमी और तफरीही, इज़्ज़त और वक़ार, तरक्की और कमाल, सितारा और हिलाल, फजलो करम, दिलो जान। अगले सफ़े पे आते हैं। दी गई मिसाल के मुताबिक जुमले बना के मुतशाबा अल्फाज का फ़र्क वाज़ेह करें। मुतशाबा अल्फाज कौन से होते हैं? ऐसे अल्फाज होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनका मानी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे अलम, एक लफ्ज़ होता है अलम, एक होता है अलम, दूसरा भी होता है अलम। अलम अलिफ के साथ जो होता है उसका मतलब होता है गम, और ऐन के साथ अलम जो होता है उसको कहते हैं झंडा। ठीक है। आगे वाला लफ्ज़ है हिलाल, हिलाल कहते हैं जायज़, और एक होता है हिलाल होता है चांद। हिलाल यानी मुर्गे का, ये वाला हे के साथ जो है, जीम चे हे खे के साथ जो होती है, हे जो होती है उसके साथ जो हिलाल होता है उसका मतलब होता है जायज़, यानी मुर्गे का गोश्त हिलाल है। और एक हिलाल चांद, पहली रात के चांद को हिलाल कहते हैं। अगला है नुक्ता यानी अहम बात, तो इसका जुमला क्या बनाएंगे? कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बहस में मौजू के अहम नुकात पर बहस हुई या बात हुई। अगला हमारे पास नुक्ता यानी डॉट,
तो इसका क्या होगा, इमला में नुक्तों का खास ख्याल रखा जाता है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 10 जो इसमें बताया गया कि एक लफ्ज़ होता है हैरानी। हैरानी को अक्सर लोग हैरानगी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हैरानी को हैरानगी भी कहते हैं। सादगी, सादा से सादगी, पाकीज़ा से पाकीज़गी, संजीदा से संजीदगी, जिंदगी से जिंदा से जिंदगी, बंदा से बंदगी, दरिंदा से दरिंदगी। जिन अल्फाज के आखिर में हे आती है, ये वाली हे आती है, उनमें से हे को हटा के गी का इजाफा कर दिया जाता है। ठीक है, और जो हे पे ख़त्म नहीं होते उनके आखिर में सिर्फ छोटी ये बढ़ा दी जाती है। ठीक है, जैसे हैरान से हैरानी। ठीक है, ये हमारा सबक हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल जवाब मैंने आपको करवा लिए। इसके तशरीह, इक़्तिबास, खुलासा और कहानी जो आपकी ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है उसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। आपने सबक की रीडिंग करनी है और जो काम मैंने आज आपको करवाया आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।